नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जफा की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि अंधलीब ने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है और इसीलिए नुमैर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो पुलिस से भी राब्ता करता है और पुलिस भी अब अंधलीब को ढूंढ रही है, लेकिन अंधलीब का कहीं भी कुछ भी पता नहीं लग रहा। और अंधलीब की गाड़ी तो मिल चुकी है लेकिन अंधलीब उसमें नहीं है, क्योंकि अंधलीब ने तो पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी, तो अब उसकी सिर्फ लाश ही मिलेगी। और नुमैर को जब ये पता चला कि अंधलीब खुदकुशी के लिए गई है तो नुमैर के तो पाँव से ज़मीन निकल गई और उसे ढूंढने के लिए उसने हर जगह छान मारी, लेकिन अंधलीब कहीं भी कुछ भी पता नहीं लग रहा। और जब अंधलीब के घर वालों को पता चलता है कि अंधलीब गायब है तो वो भी नुमैर पर खूब गुस्सा करते हैं। क्या तुमने ऐसा क्या कहा था कि अंधलीब घर ही छोड़कर चली गई है और वो हमारे पास क्यों नहीं आई। दूसरी जाने फिर नुमैर ज़ारा को भी बता ही देता है कि उसने DNA टेस्ट करवाया था जिस वजह से अंधलीब घर छोड़कर चली गई है और अब पता नहीं वो कहाँ गई है। तो ज़ारा कहती है कि अगर तुमने ये सब कुछ करना भी था तो तुम मुझे पहले बता देते और मैं उसे कन्विंस कर लेती, मैं उसे समझा देती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और अब पता नहीं अंधलीब कहाँ गई होगी। और इसीलिए सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अंधलीब को लेकर और नुमैर की तो नींदें ही गायब हो चुकी हैं और आराम और सुकून सब गायब हो चुका है, क्योंकि नुमैर की वजह से ही अंधलीब इस हद तक गई है। और फिर नुमैर को अंदाज़ा भी है कि अंधलीब ने खुदकुशी ही की होगी, वरना अंधलीब कहीं और जा ही नहीं सकती। और इसीलिए नुमैर अंधलीब को ढूंढने के लिए हर जगह छान मारा है और उसने सारी टीमों से भी राब्ता किया है जो CCTV फुटेज निकालते हैं और पुलिस से भी राब्ता किया है और सब ढूंढ रहे हैं अंधलीब को और बहुत ही जल्द अंधलीब की लाश मिलेगी। तो नुमैर की तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और फिर अंधलीब के घर वाले भी नुमैर को ही कसूरवार समझेंगे कि तुमने ऐसा कुछ तो कहा होगा, कुछ तो टॉर्चर किया है कि मेरी बेटी खुद कुछ ऐसे तो नहीं कर सकती। और इसीलिए नुमैर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली तौर पर अपसेट हो जाएगा कि उसने ये क्या कर दिया है और सारी चीज़ों का इल्ज़ाम वो खुद को देने लगेगा और वो भी बहुत ही बुरी मेंटल स्टेट से गुजरेगा जिस तरह अब ज़ाहरा गुजर रही है। और ज़ाहरा की दादी की ही समझ नहीं आती, पता नहीं बहुत ही अजीब दादी है, ज़ाहरा को हर वक्त बातें सुनाती रहती है। हालांकि ज़ाहरा की मेंटल कंडीशन भी वो देख रही है कि कितनी डिस्टर्ब है वो, और वो उसने कोई खुशी से तो तलाक ली नहीं थी, उसके शौहर ने उसे इतना मारा जिस वजह से उसने तलाक ली थी। और इसी वजह से उसकी दादी उसे बातें सुनाती रहती हैं कि तुम्हारा सारा ख़ानदान ही है, तुम्हारी कज़न भी अजीब है, वो अब घर छोड़कर चली गई है और तुम भी अजीब अपने शौहर से तलाक लेकर बैठी हो। तो ज़ाहरा को ये बातें बहुत चुभती हैं, लेकिन वो खामोशी से अपनी दादी की बातों को पी जाती है। और अब जब अंधलीब मर जाएगी तो इस तरह फिर ज़ाहरा अंधलीब की बेटी को संभालेगी और फिर बाद में सारे लोग प्रेशर डालेंगे ज़ाहरा पर और नुमैर पर भी कि तुम दोनों शादी कर लो और इसी तरह ही इस बच्ची का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है और ज़ाहरा से ज़्यादा इस बच्ची से कोई प्यार नहीं कर सकता। और इस तरह फिर ज़ाहरा और नुमैर शादी कर लेंगे और फिर ज़ाहरा शादी के बाद नुमैर को समझाएगी उसका जो भी मेंटल ट्रॉमा होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों का कसूरवार खुद को समझने लगेगा। तो ज़ाहरा उससे समझाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुमने जो भी किया तुमने अपने मेंटल ट्रॉमा को ख़त्म करने के लिए किया था और अंधलीब की भी गलती नहीं है और गलती किसी की भी नहीं है, बस हालात ही ख़राब थे। और इसीलिए फिर ऐसा ऐसा नुमैर उस मेंटल स्टेट से निकल आएगा बाहर। और वैसे इस ड्रामे में ज़्यादातर मेंटल स्टेट पर ही बात की गई है कि किस तरह मेंटल स्टेट, पहले हसन की मेंटल स्टेट दिखाई गई है कि उसके साथ एक झूठ बोला गया और उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसने फिर जो ज़ाहरा के साथ अपनी उस मेंटल स्टेट की वजह से किया वो बहुत गलत था। उसके बाद जब ज़ाहरा को तलाक होती है और ज़ाहरा का मेंटल स्टेट इतना डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और इस तरह अपना इलाज करवा रही है और आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही है। और बाद में अब फिर नुमैर का भी मेंटल स्टेट दिखाया जाएगा और नुमैर को भी एक ट्रॉमा था जिस वजह से उसने DNA करवा दिया अपनी बच्ची का और यही बात अंधलीब बर्दाश्त नहीं कर पाती और सुसाइड कर लेती है। और यही बात ही नुमैर को बहुत चुभेगी कि उसकी वजह से अंधलीब ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और बाद में फिर ज़ाहरा उसे समझाएगी और आहिस्ता आहिस्ता नुमैर ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएगा। तो आपको ये ड्रामा जफा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।